पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन जारी है। लाहौर कलंदर्स की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। आज तीसरे मैच में भी लाहौर को शिकस्त हुई। शिकस्त की क्या वजूहात है, क्यों लाहौर की टीम क्लिक नहीं कर पा रही, इस पर बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद से। आकिब भाई, एक और डिसअपॉइंटिंग डे फॉर द फैंस ऑफ लाहौर कलंदर्स, फॉर द बेंच ऑफ लाहौर कलंदर्स। कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्या बुरा हो रहा है हमारे साथ? देखिए, एक कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी होती है। जो गेम है उसका प्लान चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन जो इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड वो पिच के ऊपर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो जब बाहर बैठ के क्या प्लान कर रहे हैं, वहाँ जाके जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो अगर ज़रूरत है आपको सिंगल्स और डबल्स की, तो आप छक्के में मारने। इंटेलिजेंस क्रिकेट ये होती है कि जो स्कोर बोर्ड आपको ड्राइव करता है इस गेम को, उसको समझने की ज़रूरत है। इतना अच्छा स्टार्ट और 160 आप चेज़ करने जा रहे हैं। आई थिंक कि बहुत मेहनत करके आप ये मैच हार सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूपिड क्रिकेट खेल के। तभी मैं तो उनसे ठीक है, जो सेकंड गेम था उसमें हमें फील हुआ कि आप एक गलती करते हैं ना, आप जब आप फील्डिंग करके आते हैं तो उसकी गलतियां आप बैटिंग में ले आते हैं, या बैटिंग में आप ब्लंडर्स करते हैं तो वो फील्डिंग में एनर्जी नीचे गिर जाती है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो लो हो जाती है। जब हमारी बैटिंग शुरू हुई है तो उसके बाद जैसे ब्रैंडन और फ़खर खेल रहे थे जिस तरह से, उसमें मुझे लग रहा था कि जिस तरह से ये अब स्टार्ट मिल गया है, अब नीचे आपको 6 ओवर से क्रिकेट खेलनी है, और इससे आसान आपको कौन सा मैच मिल सकता है कि जिसकी आपकी ऑपोजिशन की बॉलिंग भी देखें तो यस, उनके पास 2 अच्छे स्पिनर्स थे और जो कि उनके तकरीबन 4 ओवर ये खेल चुके थे, लेकिन उसके बाद जाके आपने जो बैट्समैन उन्होंने वो चॉइसेस पिक की जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो गेम की अवेयरनेस है, ये फ़र्क उसका है। आकिब भाई, आप समझते हैं कि ये उमर इतने मैचेस खेल चुका है, बाकी दीगर प्लेयर्स भी इतने तजुर्बाकार हैं, उनको ये बेसिक सेंस भी बताने की ज़रूरत है? बताने की नहीं है, वहाँ जाके उस सिचुएशन को समझना और उस सिचुएशंस के मुताबिक बैटिंग करनी। अब इसमें बताने की ज़रूरत तो मैं कभी समझता हूँ पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़ती भी नहीं है। जब आप हाई रिस्क शॉट्स खेलते हैं तो वो उस सिचुएशन में आप खेलते हैं जब आपको 12 ओवर चाहिए होता है, जब आपको 6 ओवर चाहिए होता है तो वो उस तरह की बैटिंग करते हैं जिस तरह से रामदीन खेल रहा था। और बीच में आगा सलमान ने भी, यंग मैन, लेकिन जिस तरह से उसने जाके प्लेसिंग की, सिंगल्स ली और एक बैट बॉल को आपको चौका मिल जाता है। तो अब इसमें मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि होता है ना टाइम जो टिपिकल पाकिस्तानी जो हमारी लोगों की सोच होती है कि टीम के अंदर ग्रुप्स बन गए, टीम के अंदर टीम जो है वो अब कोच से खुश नहीं है, टीम के ऊपर अननेसेसरीली प्रेशर डाला जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बहुत ही सिंपल ज़िंदगी रखता हूँ और लोगों को एम्पावर करता हूँ कि भाई आपको जो प्रिपरेशन चाहिए, आपको जिस तरह की चीज़ें चाहिए, इट्स ऑल सेट, जस्ट गो आउट देयर, यूज योर माइंड, ओके, एंड स्किल्स एंड डू वेल। मैं फाइनली पूछूंगा, 3 मैच हार गए, तीनों मैचेस स्टार्ट के, 7 मैचेस अभी बाकी है, क्या आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? कलंदर्स के फैंस तो ऑलरेडी मायूस है, उन फैंस को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी कमबैक करने की, टूर्नामेंट में बाउंस बैक किस तरह करेंगे आप? देखिए, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे। टीम वो जीती है जो खुद से डिटरमिनेट करती है, मैच को ड्राइव करती है, कंट्रोल करती है। और ये तीनों मैचेस देखें तो ये तीनों मैचेस मैं नहीं समझता कि लाहौर ये नहीं जीत सकती थी। और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, लोगों को हार और जीत से ज़्यादा अफसोस नहीं है, वो जिस तरह से हार रहे हैं उससे अफसोस है, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है। लेकिन इसके बाद होगा क्या कि हर जो एक मैच है वो एक नए चैलेंजेस लेके आता है। जो आज हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वो कल जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो जो फैंस हैं या मैं हूँ या मेरे प्लेयर्स हैं, इनको रहना तो काम है। इस सिचुएशन में अगर आप ये सोचेंगे हमारे प्लेयर्स के जी बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, लोग बहुत नाराज़ हैं,
तो मुझे तो 30 साल हो गए इस बिज़नेस में। मुझे अभी भी याद है 1988 में मैं पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया था, तो एज प्लेयर मैंने गालियाँ खानी शुरू की और आज भी खा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी मुझे अफसोस नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका काम है परफॉर्मेंस देना। एज प्लेयर भी आप परफॉर्मेंस दोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपके फैंस का हक है कि वो आपको गाली दे, आपको क्रिटिसाइज करे या कुछ भी करे, लेकिन जो फैन है वो इसीलिए ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। और ये जो इमोशंस हैं इनकी हमें भी फिक्र है, और आई थिंक एक मैच जीतेंगे तो वो जो डाउट आ रहा है ना कि लाइन फिनिश नहीं हो रही, तो मे बी वो एक मैच है, उसके बाद एक रिदम बन सकता है। बहुत सारी टूर्नामेंट, बहुत सारी टीमें हैं जो इस तरह से टाइम स्टार्ट करती हैं और फिर एकदम से जीतना शुरू कर देती हैं।